हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो काफ़ी बूढ़े होते हैं। वो दोनों एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ जा रहे थे। वो एक हाईवे पर थे और रास्ते में बहुत इंजॉय कर रहे थे। एक गाड़ी उनको बार बार तंग कर रही थी जिसपे बीटिंग यू लिखा हुआ था। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो उनको बार बार तंग क्यों कर रहा है। वो बहुत तेज़ी से उनके पीछे आ रहा था, जैसे अभी उनको हिट कर देगा। वो बहुत मुश्किल से गाड़ी को संभालते हैं और अपनी जान उससे बचाते हैं। वो उनसे आगे निकल जाता है। अब रास्ते में वो उसको देखते हैं। वो एक टनल के अंदर कोई बॉडीज़ को डाल रहा था, जिसको वो लोग देख लेते हैं। इतनी बड़ी चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि वो अंकल बहुत घबरा जाते हैं। उनकी वाइफ और वो देखकर बहुत पैनिक हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपनी गाड़ी में सीधा चलते जाते हैं। वो रास्ते में रुकते नहीं और पीछे दोबारा वो ट्रक उनके पीछे आ गया था। अभी भी वो इतनी स्पीड से उनके पीछे आ रहा था जैसे अभी उनको हिट कर जाएगा। वो बहुत मुश्किल से उससे अपनी जान बचाते हैं और एक साइड वाले रास्ते से मुड़ जाते हैं ताकि उनकी गाड़ी हिट ना हो। और थोड़ा आगे जाके वो बाहर निकलते हैं और सांस लेते हैं, क्योंकि वो बहुत डर गए थे कि उनके साथ क्या हादसा हुआ और उन्होंने अभी रास्ते में क्या देखा। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो अंकल उस कार का नंबर नोट डाउन करते हैं ताकि पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म कर सके। और वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पर हुआ क्या है। हम पुलिस को क्या बताएंगे। अब वो गाड़ी मोड़ते हैं और वापस उसी ओल्ड चर्च की तरफ जाते हैं। रास्ते में वो उसको देखते हैं जो अपने गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज कर रहा होता है। अब वो दोबारा उसी चर्च की तरफ मुड़ते हैं ताकि उस टनल में जाके देख सकें कि वहाँ पर कौन है, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत ना हो। वो उसके आगे अपनी गाड़ी रोकते हैं और बाहर निकलते हैं। वो डरते डरते उस टनल की तरफ जाना शुरू करते हैं। इनको लग रहा था कि वहाँ पर किसी की डेड बॉडी ना हो या किसी को हमारी ज़रूरत ना हो। वो देखते हैं वहाँ खून वाला कपड़ा लटका था। वो नीचे देखते हैं और चीखने लगते हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा नज़र आया था जिसका उन्होंने तवक्को भी नहीं की थी। अब हम देखते हैं ये एक मूवी चल रही होती है। एक कपल जो नया है, जो आज के ज़माने का है, वो उस हाईवे पे जा रहा था। जो बॉयफ्रेंड होता है उसको क्रीपी चीज़ों का बहुत शौक होता है और वो ये वीडियो कितनी दफ़ा पहले भी देख चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है जीपर्स क्रीपर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने एक स्टोरी बनाई हुई है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है इस हाईवे पे बहुत लोग मर चुके हैं। वो हर 23 ईयर्स बाद आता है और लोगों को खाता है। पर उसकी गर्लफ्रेंड इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो कहती है लोगों ने अपने आप को एंटरटेन करने के लिए स्टोरीज़ बनाई हैं। रास्ते में उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, वो गाड़ी रोकती है। उसका फियांसे उसको प्रपोज करने वाला था। और यहाँ पर हम क्रीपर को देखते हैं। ये एक सच्ची कहानी थी, झूठी नहीं थी। अब हम देखते हैं इस क्रीपर का दोबारा पैदा होने का टाइम आ गया था। वो कहीं झाड़ियों से निकलता है और गोश्त खाने के लिए बाहर निकलता है और किसी को खाने के लिए ढूंढने लगता है। वो कपड़े ढूंढता है और वहाँ पर उसको अपना नया शिकार भी मिल जाता है। इन्हीं का दोस्त वहाँ पर आ रहा था, जो गाड़ी रोककर इनसे फ़ोन पर बात कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि फ़ोन पे बात करते ही उसको टॉयलेट लग जाती है। जब वो जाने के लिए जंगल में जाता है तो वहाँ पर उसको क्रीपर नज़र आता है। वो समझ नहीं पाता कि वहाँ पर कहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन वो दरख्त के ऊपर बैठा था और जैसे ही वो दरख्त के नीचे गया, वो उसके ऊपर जंप कर देता है और उसको खा जाता है ताकि वो अपनी बॉडी को दोबारा से रीग्रो कर सके। अब हम देखते हैं ये लोग उस टाउन की तरफ निकल जाते हैं जहाँ ये क्रीप शो अटेंड करने के लिए जाते हैं, जहाँ सब लोग हॉरर कपड़े पहनेंगे, कॉस्ट्यूम पहनेंगे और कॉस्प्ले होगा। अब रास्ते में एक स्टोर पर रुकते हैं क्योंकि वहाँ का एड्रेस उनको नहीं मिल रहा था। वो टाउन किसी मैप के ऊपर नहीं था। वो एक बहुत ही क्रीपी शॉप होती है, वहाँ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें थी। ये लोग देख रहे होते हैं हर चीज़ को बहुत फैसिनेट होकर। इनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या लें और क्या ना लें। उस लड़के को हॉरर चीज़ों का बहुत शौक था। वो हर चीज़ को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। वो लड़की उस औरत से एड्रेस पूछती है। वो कहती है कि ये किसी मैप के ऊपर नहीं है। वो खुद का बनाया हुआ मैप इस लड़की को देती है। अब वो लड़की मैप को लेकर चली जाती है, लेकिन वो औरत उसको बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही स्टोर से बाहर निकलते हैं, वो किसी को फ़ोन लगाने लगती है, जैसे अपने साथियों को बता रही हो कि यहाँ पर कोई आ गया है। वो शायद जैसे उस लड़की का ही इंतज़ार कर रहे थे। उसके हाथ में अजीब सी एक वूडू डॉल थी। अब ये लोग अपने होटल में पहुँचते हैं। इनको तो आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में आइडिया ही नहीं था। वो आते हैं अपने होटल में और तैयारी शुरू करते हैं। अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं पर वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। अभी अपने कॉस्ट्यूम्स निकालते हैं ताकि कॉस्प्ले में जाने के लिए रेडी हो सके। उसका फ्रेंड भी बहुत वेट कर रहा होता है। वो लड़की तैयार होकर आती है और अब उसकी बारी होती है। अब उसने कोई कैरेक्टर बनना होता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से ये सारी गेम अब आगे शुरू होगी। वो लोग निकल जाते हैं कॉस्प्ले के लिए और यहाँ हम क्रीपर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को तैयार करता है लोगों को मारने के लिए। ये लोग उस शो में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सब लोग बहुत ही क्रीपी तैयार हुए हुए थे। सबने बहुत ही अजीब कॉस्ट्यूम पहने थे। वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लड़के का तो ये ड्रीम था यहाँ पर आना और इस कॉस्प्ले को अटेंड करना। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे एस्केप रूम के लिए तैयारी हो रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी को जिसको क्रीपर ने अभी ही मारा और खाया,
क्योंकि उसको अपनी ताकत दोबारा से रिगेन करनी थी। वो लोगों को खा के ही करता था। अब ये लोग इस प्ले में जाके हिस्सा लेते हैं ताकि एस्केप रूम में जाकर खेल सकें। इनको कोई उम्मीद नहीं होती कि ये जीतेंगे और यहाँ पर ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं एस्केप रूम के लिए। एक हॉन्टेड मैंशन में होता है वो। ये लोग अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं कि शायद इनका नंबर आए या ना आए, लेकिन वो ये जीत जाते हैं। और अब 6-7 लोग जो इस गेम में जीते थे उस गेम में जाने की तैयारी करने लगते हैं। एक ड्राइवर होता है जो उनको उस हॉन्टेड मैंशन में ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रीपर जो है वो नेट की तार तोड़ देता है, फ़ोन वगैरह की तारों को डैमेज कर देता है ताकि किसी का इस टाउन से कनेक्शन ना रहे और वो जिसको चाहे मर्जी मार सके। ये लोग वहाँ पर निकल जाते हैं बस में बैठ के हाउस की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ही ये एस्केप रूम होना था। वो बहुत ही खौफनाक घर बनाया गया था इस गेम के लिए। वो लड़की को इतना गेम खेलने का शौक नहीं था, लेकिन वो अपने फ्रेंड के लिए आती है यहाँ पे। अब ये ड्राइवर इनको अंदर ले जाने की तैयारी कर रहा था। उधर ही हम क्रीपर को देखते हैं जो उस लड़की को स्पॉट कर लेता है जिसको उसने मारना था। वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है कि तुमने इस गेम के लिए इतनी खुशी क्यों है आखिर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रीपर भी आ जाता है। अब वो एक एक करके सबको मारने लगता है और ये लड़की अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है, वहाँ पर उसको भी उड़ाकर ले जाता है क्योंकि वही तो उसका टारगेट थी। उसका फ्रेंड वहाँ गिरता है और समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। वो बाकी सब जो लोगों को जाके बताता है कि उसके फ्रेंड को कोई लेकर चला गया। वो उड़ के चला गया, क्रीपर असल में है। और हम देखते हैं कि क्रीपर ने इस लड़की को बांधा हुआ है। अब वो उसी मैंशन की तरफ जाते हैं क्योंकि वो उधर ही गया था। ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं ताकि उस लड़की को ढूंढ सकें। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर 3 लोग आए जिन्होंने दरवाजे को सील कर दिया ताकि बाहर कोई ना निकल सके। अब ये लोग घर के अंदर ही ट्रैप हो गए थे। इस घर में बहुत ट्रैप लगे हुए थे क्योंकि ये एस्केप रूम का हिस्सा था। वो उस ड्राइवर के ऊपर सारा ब्लेम डालते हैं कि ये उनके साथ मिला होगा। और यहाँ पर क्रीपर इस घर के ऊपर चीख रहा था क्योंकि उसके पास अब बहुत से शिकार थे। वो लड़की खुद को बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन अभी तो कामयाब नहीं होती। बाहर ये सारे लोग उसका नीचे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इस लड़की को ढूंढना चाह रहे थे। अब हम देखते हैं वहाँ क्रीपर आता है और ये लोग ऊपर भाग जाते हैं। घर बहुत बड़ा था। इनको हर रूम को जाके एक्सप्लोर करना था कि कहीं कुछ चीज़ ऐसी हो जो इनके काम आए। वो एक रूम में जाते हैं और वहाँ पर एक डेड बॉडी लटकी हुई थी जिसको यकीनन उसी ने खाया था, क्रीपर ने। और वहाँ पर वो आ भी जाता है। अब वो पहली दफ़ा इनको अपना आप दिखाता है। ये उसको देखकर बहुत खौफनाक चीज़ को देखकर डर जाते हैं। लेकिन वो आदमी जो ड्राइवर होता है वो हौसला करके उसके ऊपर गन तान लेता है और उसको गोली मार देता है। लेकिन उसका गोली के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। क्रीपर एक बहुत ही खौफनाक बला है जो सदियों से आ रही है। अब हम देखते हैं वो लड़की अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। वो रस्सी को काट देती है ताकि यहाँ से निकल सके। उसको खुद को बचाना था उस खौफनाक चीज़ से। अब हम देखते हैं वहाँ पर उसके कुछ औजार पड़े होते हैं जिनको वो उठा लेती है ताकि वो उसके काम आ सकें। वो चीज़ें पैक करके अपने पास रख लेती है जिससे वो अपने आप को कल बाद में बचा सकती होगी। वो एक विंडो देखती है जो वहाँ पे बनी होती है। वो उसको चाकू से खोलती है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब हम देखते हैं ये लोग भी कहीं न कहीं छुपे हुए थे। कोई किसी कमरे में, कोई किसी कमरे में। लेकिन वो हर कमरे में आके बारी-बारी उनको पकड़ लेता था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक से एक रूम में जाके छुप रहे थे। और यहाँ क्रीपर अपना म्यूज़िक ऑन करता है और अब वो शिकार के लिए तैयार था। ये लोग एक रूम में जाके छुप जाते हैं। वहीं वो लड़की ऊपर से गिर जाती है क्योंकि वो दीवारों में से कहीं न कहीं से आ रही थी। अब वो इनको मिल जाती है और अभी सब इकट्ठे हो गए थे। अब ये कहते हैं अगर हमें उस बला से अपने आप को बचाना है तो हमें मिलकर लड़ना होगा। वहाँ एक फ़ोन होता है जिससे वो कॉल कर लेते हैं पुलिस को। लेकिन इनको होप नहीं होती कि वो आएगी इनको बचाने के लिए। इनको अपने आप को खुद ही बचाना होता है। वो एक रूम से दूसरे रूम की तरफ जाने लगते हैं। एक दोस्त की टांग इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो उसको फिर भी नहीं छोड़ते। उसको अपने साथ नीचे अब ले आए थे क्योंकि इनको कोई प्लान चाहिए था एक दूसरे को बचाने के लिए। वो समझ गए थे कि बला इस लड़की को चाहती है। सबसे ज़रूरी इसको बचाना है। अब क्रीपर वहाँ पर आ जाता है। वो उस लड़की के ऊपर दोबारा से अटैक करने लगता है और एक लड़की को मारने में कामयाब भी हो जाता है और उसको घसीट के अपने साथ ले जाते हैं। अब ये लोग छुप जाते हैं आगे एक रूम में, जहाँ पे शायद उन्होंने किसी जीपर क्रीपर का श्राइन बनाया हुआ था। वही 3 लोग जिन्होंने इसको कमरे में बंद किया था। वो शायद इसकी पूजा करते थे या इसको और ताकत देना चाह रहे थे। हम यही समझ नहीं पाते। लेकिन ये लड़की समझ गई थी कि ये इसकी कुर्बानी चाहते हैं उस क्रीपर के लिए ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए और इस दफ़ा वो मरे ना, दोबारा से रीबर्न हो जाए। अब ये लड़की समझ गई थी कि मुझे अपने आप को बचाना है, अगर उस बला वरना ये वो बला और ताकतवर हो जाएगी। अब वो बाहर चीख रही होती है, इनको ढूँढ रही होती है, लेकिन वो इस श्राइन में छुपे होते हैं, दरवाज़े को सील कर लेते हैं। अब वो बला उस लड़की को ढूँढ रही होती है, क्योंकि उसको उसका बेबी चाहिए था। उसी से वो अपने आप को और ताकतवर कर सकता था
और ये लोग यहाँ प्लान बनाते हैं कि अपने आप को कैसे बचाएं। वो कहते हैं कि ये लड़की को हम अकेला वहाँ छोड़ेंगे और हम लोग छुप जाएंगे। उस लड़की को पकड़ने आएगा और हम उसको मार देंगे। यहाँ वो उस लड़की का ब्लड भी ले आता है, जिससे वहाँ पे और ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो उस रॉक को पीछे करते हैं और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और क्रीपर वहाँ पे उस औरत को खा रहा था जिसको उसे मारा। ये लोग सोच रहे होते हैं कि अपने अपने आप को बचाना ही होगा। अगर हमने अपने आप को ना बचाया तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और अब वो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, पूरे टाउन को मार देगा। अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं ताकि उसको ख़त्म कर सके हमेशा के लिए। पहले तो ये समझ रहे थे कि वो मर नहीं सकता, लेकिन अब ये समझ गए थे कि हम इसको मार सकते हैं, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि हम बाहर निकलेंगे दो दो करके और इसको मारेंगे। वो लड़की के पास उसके औजार थे। वो कहती है हम इसके ज़रिए तो उसको मार ही सकते हैं। वहाँ पर बहुत मिसिंग लोगों की तस्वीरें थी, वो बहुत लोगों को मार चुका था। अब दो दोस्त ऊपर जाते हैं और दो नीचे ही रहते हैं। वो ऊपर जाते हैं ताकि उसको फंसा सकें। वो दो लोग ऊपर चले जाते हैं और लड़का और लड़की नीचे रहते हैं। और लड़की एक साइड पे रुक जाती है और लड़का जाके छुप जाता है। और जो दोस्त ऊपर दो गए थे क्रीपर को ढूंढने के लिए, उसको मारने के लिए, क्रीपर इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो बहुत गुस्से में था, वो इन दोनों को बाहर नहीं जाने दे सकता था। एक दोस्त को तो वो मार देता है और एक ड्राइवर ही बचा था। वो उस ड्राइवर को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा कर नीचे आ जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। वो लड़की साइड पे खड़ी थी और क्रीपर आके उसको देख लेता है। वो लड़की साइड पे जाके उसको डराने लगती है। वो कहती है तो मुझे मारना चाहते हो ना, लो आ जाओ मार लो। वो उसको देखकर बहुत हैरान होता है। वो उसका चाकू भी वहाँ रख देती है ताकि वो समझ सके कि इस लड़की के पास कुछ भी नहीं है, और वो उसको मारने के लिए वहाँ करीब आ जाता है। वो उस लड़की को गर्दन से पकड़ लेता है ताकि उसको बुरी तरीके से मारे और उसको खा जाए। और यही हम देखते हैं कि उसके साथ ही ऊपर जाते हैं। वो लड़की समझ गई थी कि क्रीपर मुझे ही चाहता है, मुझे ही मारना, मुझे ही खाना। उसके हाथ में 2 औज़ार होते हैं जो वो उसकी आंखों में मार देती है और उसको नज़र आना बंद हो जाता है। और ये दोनों दोस्त ऊपर थे ताकि वो एरो नीचे मारें और जीपर मर जाए। अब वो लोग ऊपर जाते हैं और नीचे वो उसकी आंखें निकालने में कामयाब हो जाती है। वो लोग ऊपर से एरो उतार लेते हैं और उस एरो को जाके क्रीपर के ऊपर मारते हैं और क्रीपर बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग उसको मारने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोज़ आ जाते हैं जो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक जो ड्राइवर होता है वो भी नीचे गिर जाता है और वो भी मर जाता है, लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है वो ऊपर ही होता है। वो ऊपर से आने में कामयाब तो हो जाता है और नीचे आकर उस लड़की को अंदर घर के अंदर ले आता है। और वो सारे क्रोज़ आकर जीपर क्रीपर की बला को कहीं ले जाते हैं। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने पता नहीं क्या किया, इनको कुछ समझ नहीं आई और ये वहाँ से भाग जाते हैं। थैंक गॉड वहाँ पुलिस भी आ जाती है और ये पुलिस की गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हम लड़की को देखते हैं, वो बहुत ही अजीब एक्ट कर रही थी। वहाँ लाइट भी रेड रंग की हो गई थी और उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, यानी उसके ऊपर कोई तो असर हुआ था उस रिचुअल का। अब हम देखते हैं वो क्रीपर दोबारा से रिबॉर्न हो जाता है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।